नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे मसीह भाई और बहनों, आप लोग कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूं दोस्तों। और जैसे कि हर बार की तरह मैं सवाल पूछता हूं और आप लोगों के सम्मुख उसके संभावित 4 उत्तर छोड़कर चला जाता हूं। लेकिन अगले 24 से 48 घंटे के अंदर उन्हीं सवालों का उत्तर लेकर दोबारा से आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हो जाता हूं, ताकि वीडियो के माध्यम से आपके साथ मेरा दोबारा से मुलाकात हो जाए। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से हम एक दूसरे से मुलाकात करते रहें और एक दूसरे का हम इसी तरह से सहयोग करते रहें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बाइबल के सवाल भाग नंबर 14 के सभी 11 सवालों के उत्तर की जांच। तो दोस्तों, पहला सवाल था, मंजूसा कौन से पेड़ की लकड़ी से बनाई गई थी? और इसके संभावित उत्तर थे नीम की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, बाबुल की लकड़ी और देवदार की लकड़ी। तो दोस्तों, बाबुल की लकड़ी से मंजूसा बनाई गई थी और मंजूसा के अंदर और बाहर सभी तरफ शुद्ध सोने से उसे मढ़ा गया था। और दोस्तों, कई लोगों ने देवदार की लकड़ी का भी जिक्र किया। दोस्तों, देवदार की लकड़ी से राजा सुलेमान ने प्रभु का जो मंदिर बनवाया था, उसके लिए देवदार लकड़ी का उपयोग किया गया था। और कई लोगों ने इसमें साल पेड़ की लकड़ी का उल्लेख किया है। दोस्तों, यह बिल्कुल ही गलत है। बाबुल की लकड़ी से ही मंजूसा बनाई गई थी। दूसरा सवाल था, इस्राएलियों को इलीम में क्या क्या मिला? तो दोस्तों, जब इस्राएली प्रजा मरुस्थल में 40 सालों तक भटक रहे थे, तब उन्हें एक एलिम नाम के जगह में पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ मिले थे। तीसरा सवाल था, कड़वे पानी मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? और इसके संभावित उत्तर थे मारा, जाना, मस्सा या मरुभूमि। दोस्तों, इसका सही उत्तर है पहला, मारा। मारा में इस्राएलियों को कड़वे पानी का स्रोत मिला था, जो कि पीने योग्य नहीं था। चौथा सवाल था, मूसा ने लकड़ी को कहां फेंका? और इसके संभावित उत्तर थे लाल सागर, पानी की झरना, कड़वे पानी में, गहरे सागर में। दोस्तों, इसका सही उत्तर है कड़वे पानी के स्रोत में। दोस्तों, ये जो मारा नाम के स्थान में जो कड़वा पानी का जो स्रोत मिला था, जो कि पीने योग्य नहीं था, तब इस्राएली प्रजा मूसा के विरुद्ध गुनगुना रहे थे। तब नबी मूसा हमारे यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, तुम्हारे सामने जो लकड़ी है, उस लकड़ी को उठाकर उस कड़वे पानी के स्रोत में फेंक दो, तो वह मीठा हो जाएगा। और नबी मूसा ने वही किया, लकड़ी को उठाया और कड़वे पानी के स्रोत में फेंक दिया। और जैसे ही लकड़ी पानी के स्रोत में गिरी, वो परमेश्वर की सामर्थ से मीठे पानी में बदल गया और सारे इस्राएली प्रजा अपनी प्यास उसी पानी को पीकर बुझाए। अब आते हैं 5वें सवाल की ओर। याकूब, लेया और राहेल में किसके लिए 14 वर्ष काम किया? तो दोस्तों, इसके संभावित उत्तर थे पहला लेया, दूसरा राहेल, तीसरा राहेल और लेया दोनों के लिए, चौथा था किसी के लिए नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है राहेल के लिए। याकूब जब अपने मामा नामान के यहाँ पहुंचा, तब वह
उनकी छोटी बेटी राहेल को पसंद करता था, लेकिन राहेल के पिताजी ने कहा कि यदि आपको राहेल से शादी करना है तो 7 साल तक मेरे यहाँ काम करना होगा, भेड़ बकरियों को चराना होगा। और याकूब तैयार हो गया। लेकिन जब शादी का समय आया और जब शादी हुआ, तब राहेल के पिताजी ने याकूब को धोखा दे दिया और उसने छोटी बेटी की जगह बड़ी बेटी के साथ उसका शादी कर दिया। और जब याकूब को पता चला, तब वो अपने ससुर से इस बारे में बातचीत करता है, वाद विवाद करता है। तब उसके ससुर कहते हैं कि यदि आपको राहेल भी चाहिए तो तुम्हें फिर से 7 साल काम करना होगा। और याकूब राहेल को पसंद करता था, इसलिए उसने सहज ही 7 साल और काम किया। इस तरह याकूब ने 14 साल राहेल के लिए काम किया। अब आते हैं 6वें सवाल की ओर। तो 6वां सवाल था, याकूब के बेटी का नाम बताइए। और इसके संभावित उत्तरों में थे मीना, हीना, दीना और सीना। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि याकूब के 12 बेटे थे, लेकिन मेरे विश्वासियों, उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम दीना था। अब आते हैं 7वें सवाल की ओर। कानान के पिता का क्या नाम है? प्यारे मसीह भाई और बहनों, यहाँ मैं कानान देश के बारे में नहीं, परंतु एक व्यक्ति का नाम था जिसका कानान है। तो इसी के पिताजी का नाम मैंने पूछा था और इसके संभावित उत्तर थे, पहला पाम, दूसरा आम, तीसरा जाम और चौथा आम। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है आम। और दोस्तों, ये कौन है? यह नूह का ही बेटा है। अब आते हैं 8वें सवाल। नूह ने किस बेटे को श्राप दिया? नूह ने किस बेटे को श्राप दिया था? और इसका पहला है सेम, दूसरा है हाम, तीसरा है एफेर और चौथा है बाम। तो प्यारे मसीह भाई और बहनों, नबी नूह के 3 बेटे थे और उसने अपने छोटे बेटे हाम को श्राप दिया था। अब आते हैं 9वें सवाल की ओर। और 9वां सवाल था, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। यह वचन किस ग्रंथ में लिखा है? और इसके संभावित उत्तर थे, पहला कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पहला पत्र, दूसरा रोमियों के नाम पौलुस का पहला पत्र, तीसरा था मक्काबियों का पहला पत्र और चौथा था राजाओं का पहला ग्रंथ। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है पहला पत्र में यह वचन लिखा हुआ है। अब आते हैं 10वें सवाल की ओर। तो 10वां सवाल था, आयुब की पत्नी ने आयुब से क्या कहती है? और इसके संभावित उत्तर थे, पहला नारियल फोड़ो और पूजा करो, दूसरा ईश्वर की पूजा करो और मर जाओ, तीसरा शैतान की पूजा करो, चौथा ईश्वर को कोसो और मर जाओ। दोस्तों, इसका सही उत्तर है चौथा नंबर, ईश्वर को कोसो या निंदा करो और मर जाओ। अब आते हैं 11वें सवाल की ओर। तो 11वां सवाल था, हेरोद ने यीशु के विषय में क्या कहा? 11वां सवाल, राजा हेरोद ने यीशु के विषय में क्या कहा? दोस्तों, मैंने इसका कोई भी संभावित उत्तर आप लोगों के सम्मुख नहीं रखा था। तो प्यारे मसीह भाई और बहनों, आप लोगों ने पवित्र बाइबल पढ़कर इसका उत्तर अवश्य ढूंढ लिया होगा, लेकिन मैं इनका उत्तर आप लोगों के सम्मुख रखता हूँ
तो प्यारे मसीह भाई और बहनों, जब यीशु मसीह की ख्याति सब तरफ फैल गई कि एक यीशु नाम का व्यक्ति है, वो रोगियों को चंगा कर रहा है, अंधों को दृष्टि दे रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, मुर्दों को जिंदा करता है, आंधी तूफान को शांत कर देता है, तो यीशु मसीह की चर्चा सब तरफ फैल गई और ये बातें राजा हेरोद तक भी पहुंचती है। तो राजा हेरोद क्या कहता है, अपने मंत्रियों से पूछता है कि ये जो यीशु है ये कौन है। तो कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा, कोई कहता है नबी एलिया, कोई कहता है नबी सामुएल, और कोई कहता है कि ये नबियों में से कोई एकाध जी गया होगा, जी उठा होगा, इसलिए वो ऐसा सामर्थ्य काम कर रहा है। लेकिन राजा हेरोद क्या कहता है, या वही यूहन्ना बपतिस्मा है जिसका मैंने सिर कटवा दिया था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है, राजा हेरोद यीशु के विषय में कहता है या यूहन्ना ही है जिसका मैंने सिर कटवाया था। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को भाग नंबर 14 के सभी 11 सवाल का उत्तर मिल गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इन सारे सवालों का उत्तर जानने के लिए अवश्य ही पवित्र बाइबल को पढ़ा होगा। तो दोस्तों, केवल सवालों का उत्तर जानने के लिए ही आप पवित्र बाइबल मत पढ़िए, लेकिन आप यीशु मसीह को जानने और समझने के लिए, पिता परमेश्वर के कार्य को जानने और समझने के लिए, उसकी जो परमेश्वर आपको ये जीवन क्यों दिया है, ये उसकी उद्देश्य को आप जानिए। उसके लिए आप पवित्र बाइबल पढ़िए, ना कि केवल सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन जब इन सवालों के बहाने से पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, तब आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। इसलिए मैं पहले भाग में किसी भी सवाल का उत्तर आप लोगों के सम्मुख नहीं रखता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबों को जय यीशु, जय मसीह की।